धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती आपको संसार के सर्वोत्तम साधन प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं केतु रत्न लहसुनिया की बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जीवन में लहसुनिया का क्या महत्व है, लहसुनिया क्यों धारण किया जाता है, लहसुनिया किसे धारण करना चाहिए, लहसुनिया धारण करने की विधि क्या है, लहसुनिया धारण करने का मंत्र क्या है, लहसुनिया धारण करने का सही समय क्या है, लहसुनिया धारण करने का मंत्र क्या है और लहसुनिया धारण करने का सही समय क्या है। दर्शकों, लहसुनिया रत्न का संबंध केतु से है। यह महत्वपूर्ण और अमूल्य रत्न है। जातक की कुंडली में केतु की संदिग्ध स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि उसे लहसुनिया धारण करना चाहिए। लहसुनिया को आध्यात्मिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह केतु के दोषपूर्ण प्रभाव को दूर करता है, बढ़ती ठंड के कारण शरीर में होने वाली बीमारी से बचाता है। दर्शकों, केतु मुख्य रूप से वक्री स्थिति में रहता है। कुंडली में तब प्रधान होकर स्थित होता है तब अप्रत्याशित लाभ देता है। केतु दादाजी, कुष्ठ रोग, चोट या दुर्घटना तथा भाग्य और भय का संकेत देता है। यह यात्रा, बच्चों और जीवन में होने वाली आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। लहसुनिया के प्रभाव से जातक का मोह, माया और भोग विलास से मन हट जाता है, वह आध्यात्मिक हो जाता है। केतु जो है वो जातक को अच्छे बुरे में अंतर समझाने का काम करता है। दर्शकों, लहसुनिया उनके लिए उत्तम होता है जो शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश का कार्य करते हैं। इसके अनुकूल प्रभाव से व्यक्ति का भाग्य चमकता है, व्यवसायिक जीवन में सफलता मिलती है। फंसा हुआ पैसा और खोई हुई आर्थिक संपदा वापस लाने में लहसुनिया लाभदायक होता है। लहसुनिया धारण करने से आप बुरी नजर से भी बच सकते हैं। वास्तव में दर्शकों, केतु किसी व्यक्ति के जीवन को संघर्षपूर्ण बना देता है। यह ग्रह कड़ा सबक सिखाता है। लहसुनिया केतु का ही रत्न है जो इस चुनौती भरी स्थिति में भी आपको सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करवाता है। अध्यात्म की राह पर चलने वाले लोगों के लिए लहसुनिया लाभकारी होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति आध्यात्मिक और धर्म परायण होता है। शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। डिप्रेशन, लकवा और कैंसर में यह रत्न लाभदायक होता है। लहसुनिया मन को शांति प्रदान करता है। इससे स्मरण शक्ति तेज होती है और आप तनाव से दूर होते हैं। दर्शकों, यदि बात लहसुनिया के नुकसान की करूं तो इससे दिल या मस्तिष्क से जुड़े रोग हो सकते हैं। चोट लगने का भी डर रहता है। जननांग की समस्या हो सकती है। पसीना बहुत ज्यादा आता है। थकान और मितली जैसे महसूस होता है। स्वभाव में उग्रता आती है। बेवजह झगड़े होने लगते हैं। दर्शकों, लहसुनिया धारण करने से अनेक बातों का ख्याल रखा जाता है। इसे केतु की दशा में पहनना चाहिए। जब केतु कुंडली में गलत स्थान पर स्थित होता है तब ही इस रत्न को पहनते हैं। इस रत्न का वजन निर्धारित करने के लिए जातक का शारीरिक वजन देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 60 केजी के हैं तो आपको 6 कैरेट का लहसुनिया धारण करना चाहिए। आमतौर पर 2.25 कैरेट से लेकर 10 कैरेट तक का रत्न धारण किया जाता है। दर्शकों, अब द्वादश राशियों की बात करें तो मेष राशि के जातक की कुंडली में केतु यदि 5वें, 6ठे, 9वें या 12वें भाव में है तो उन्हें लहसुनिया धारण करना चाहिए।
वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में यदि केतु नवम या दशम भाव में स्थित है तो उन्हें लहसुनिया जरूर पहनना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को लहसुनिया तब ही पहनना चाहिए जब केतु उनकी कुंडली के नवम, दशम या एकादश भाव में है। जबकि कर्क राशि के जातकों की कुंडली में यदि केतु छठे, नवें या 11वें भाव में स्थित हैं तो उन्हें यह रत्न धारण करना चाहिए। दर्शकों, सिंह राशि के जातकों की कुंडली में यदि केतु अष्टम, नवम और एकादश भाव में है तो उन्हें लहसुनिया धारण करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को तो लहसुनिया धारण तब करना चाहिए जब उनकी कुंडली में केतु चतुर्थ, नवम और तृतीय भाव में स्थित हो। तुला राशि के जातकों की कुंडली में यदि केतु द्वितीय, तृतीय या एकादश भाव में हो तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि के वे जातक जिनकी कुंडली में केतु द्वितीय, दशम या एकादश भाव में हो या फिर हावी हो, उन्हें लहसुनिया धारण करना चाहिए। दर्शकों, केतु के संदिग्ध या द्वितीय, चतुर्थ, नवम अथवा द्वादश भाव में स्थित होने पर धनु राशि के जातक को यह रत्न धारण करना चाहिए। मकर राशि के जातकों की कुंडली में यदि केतु दूसरे, चौथे, 9वें या 12वें भाव में स्थित हैं तो लहसुनिया धारण कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक उनकी कुंडली में केतु द्वितीय, दशम या एकादश भाव में स्थित होने पर ही यह रत्न धारण करना है। मीन राशि के जातक की कुंडली में केतु यदि द्वितीय, नवम या दशम भाव में स्थित है तभी लहसुनिया धारण करें। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि सभी राशि वाले को पहले ट्रायल के तौर पर 3 दिन के लिए लहसुनिया धारण करना चाहिए। दर्शकों, लहसुनिया धारण करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसका वजन कम से कम 7 कैरेट हो। दाहिने हाथ की फिंगर रिंग या फिर मध्यमा में इस रत्न को धारण करें। इसे पहनने से पूर्व गंगाजल या गाय के दूध से 10 मिनट के लिए डुबाकर रखना है। शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को सुबह के समय इसे धारण करना है। अंगूठी धारण करते समय ओम केतवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। दर्शकों, आप सब इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको कब लहसुनिया धारण करना है। आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहे। साथ ही जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। Thank you.